तो दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से आ चुका हूं एक और डरावनी कहानी लेकर। तो आज की कहानी है चकवा। इंसानों को चकमा देना। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। समीर, कबीर, मयंक और दिलीप चारों ही कार से तिरुपति बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे। दर्शन करने के लिए उन्हें घंटों लाइन में लगा रहना पड़ा, जिसकी वजह से मंदिर से निकलते हुए उन्हें शाम हो गई। ये मंदिर तिरुपाला पर्वत पर स्थित है और हर दिन यहाँ पर हज़ारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक तिरुपति मंदिर जाने वाले लोगों की लाइन लगी रहती है। पर्वत पर होने के कारण यहाँ पर जंगली इलाका पड़ता है और कहा जाता है कि इन जंगलों में जंगली जानवर भी हैं जो आने जाने वाले लोगों पर हमला कर सकते हैं। इसी रास्ते से चारों दोस्त भी वापस आ रहे थे और उनके आगे पीछे और भी गाड़ियाँ थीं। ये चारों दोस्त तिरुमाला शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर चित्तूर में रहा करते थे। अब इतनी दूर का सफ़र था और सब लोग मंदिर से आते समय काफ़ी थक गए भी थे। तिरुमाला पर्वत से नीचे आते समय तो उन्हें कई सारी गाड़ियां नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्तूर का रास्ता पकड़ा, सड़क बिल्कुल खाली हो गया था। जंगली इलाका था और रात काफ़ी हो चुकी थी। तो मयंक ने कहा, यार, हमने दर्शन के लिए गलत समय चुना। अगर सुबह 3-4 बजे से आते तो जल्दी दर्शन हो जाता। अब देखो ना कितनी देर हो गई है। दिलीप ने कहा, अरे भाई, फिक्र क्यों कर रहा है। लगभग 3 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। तू थक गया है तो ला, मैं गाड़ी चला देता हूं। तो मयंक ने कहा, हाँ यार, आजा, तू ही ड्राइव कर ले। फिर मयंक की जगह दिलीप कार चलाने लगा। करीब 10 मिनट के बाद अचानक से ऊंची आवाज़ में समीर ने कहा, अरे गाड़ी रोक यार। उसकी आवाज़ सुनकर दिलीप डर गया और उसने तुरंत ब्रेक लगा दी। कबीर ने कहा, अबे पागल हो गया क्या, इतनी ज़ोर से चिल्ला क्यों रहा है। तो समीर ने कहा, अरे यार, वो मुझे ज़रा वॉशरूम जाना था। तो कबीर ने कहा, अबे साले, उसके लिए इतनी ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ वॉशरूम कहाँ मिलेगा, देख नहीं रहा है तू। अबे साले, हर जगह जंगल ही जंगल है रास्ते में। तो समीर ने कहा, अरे यार, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, जंगल में ही पेड़ के पीछे जाकर कर लूँगा। तुम लोग इंतज़ार करो मेरा, मैं अभी आया। ये बोलकर समीर कार से निकल गया और सीधे जंगल में जाने लगा। नीचे पड़ी सूखी लकड़ियाँ और पत्ते उसके पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे और उस वक्त सिर्फ उनकी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। उसके जाने के बाद उसके बाकी तीनों दोस्त भी बाहर निकल गए और ताज़ी हवा खाने लगे। इतने में ही दिलीप ने कहा, यार, ये रास्ता रात को कितना डरावना लग रहा है ना। दिन में तो 1-2 गाड़ी दिख जाती है यहाँ, लेकिन रात में देखो कितना सन्नाटा छाया हुआ है। ऊपर से साला ये जंगल कितना घना हो गया है ना। मयंक ने देखा कि दिलीप थोड़ा घबराया हुआ है, इसलिए मस्ती करते हुए वो दिलीप के पास गया और जानबूझकर उसके कान में धीरे से बोला, हाँ बे, और भूत प्रेत भी होंगे। दिलीप ने जैसे ही ये सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, क्या सच में? तुझे सच में भूत प्रेत पर विश्वास है? तो मयंक ने कहा, बिल्कुल है, तू जानता है मैंने सच्ची का भूत देखा है। दिलीप अब और भी ज़्यादा डर गया और कांपते हुए बोला, क्या तूने भूत देखा है? लेकिन कहाँ और वो होते कैसे हैं? तो मयंक ने कहा,
बिल्कुल इंसानों के जैसे रूप ले सकते हैं वो। उनके पैर उल्टे होते हैं और वो इसी तरह जंगल में ले जाकर लोगों को मार देते हैं। दिलीप डर के मारे कांपने लगा और बड़ी बड़ी आंखों से मयंक को देखने लगा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना डरा हुआ था। मयंक ने उसका चेहरा देखा तो उसकी हंसी छूट गई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दिलीप ने कहा, अब साले हंस क्यों रहा है? हाँ। मयंक कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बस हंस रहा था। तभी कबीर ने कहा, अरे दिलीप तू भी ना, ये बस मजाक उड़ा रहा है तेरा। भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। दिलीप ने मयंक को गुस्से में देखा और उसके हाथ में जोर से एक मुक्का मारा। वो बोला, तुम मुझे डरा रहा है? तो देखना तेरी इसी हरकत से भूत प्रेत नाराज़ हो जाएंगे और तुझे छोड़ेंगे नहीं। मयंक और ज़ोर से हंसने लगा, इतनी ज़ोर से कि उसके हंसने की आवाज़ जंगल में गूंजने लगी। दिलीप ने कहा, बस कर अब चुड़ैल की तरह हंसना बंद कर दे तू, वरना साले और मारूंगा तुझे। मयंक ने फिर जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की, फिर बोला, अबे ठीक है भाई, लेकिन ये समीर इतना समय क्यों लगा रहा है? कहाँ चला गया वो? तो दिलीप ने कहा, पता नहीं यार, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। वो लोग समीर के लिए थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन सोचा कि थोड़ा और इंतज़ार करके देख लेते हैं। दूसरी तरफ समीर अपना काम करके सीटी बजाते हुए वापस आ ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो चलते चलते ठहर गया और जंगल की ओर देखने लगा, लेकिन जब उसे पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो वापस आने के लिए वो मुड़ गया। 2-4 कदम चलते ही उसे अपने पीछे सूखे पत्ते की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई है जो उसके पीछे चल रहा है, और इस वजह से समीर थोड़ा घबरा गया। वो वापस पीछे मुड़ा पर फिर से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो समीर ने कहा, लगता है कोई जानवर होगा, जल्दी से निकलता हूँ मैं यहाँ से। कोई जंगली जानवर होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर समीर जल्दी जल्दी सड़क की ओर आ ही रहा था कि अचानक से वो चलते चलते ठहर गया, क्योंकि उसके सामने भी घना जंगल दिखाई दे रहा था। तो समीर ने कहा, ये मैं कहाँ आ गया? अरे मैं इतना अंदर तो नहीं आया था, सामने सड़क दिख रही थी अभी तो, फिर यह घना जंगल कैसे आ गया? समीर अब बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उसने चारों ओर देखा तो बस दूर दूर तक घने जंगल के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मानो वो किसी घने जंगल के बीच में पहुंच गया हो। समीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपने दोस्तों को आवाज़ दी, कबीर, मयंक, कहाँ हो तुम लोग? तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? दिलीप, ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ? मैं कैसे पहुंच गया यहाँ? समीर ने अपनी आंखें रगड़ी, क्योंकि उसे लगा कि उसके आँखों का धोखा ये हो रहा है। लेकिन आंखें खोलने के बाद भी उसने खुद को घने जंगल में ही पाया। अब उसके पसीने छूटने लगे। समीर ने कहा, आगे जाकर देखता हूँ, हो सकता है कि सड़क थोड़ी दूर ही हो। समीर जल्दी जल्दी घने जंगल के पेड़ों के बीच से होकर गुजरने लगा, लेकिन अगले 10 मिनट के बाद भी उसे सड़क नहीं दिखी। समीर की हालत अब ख़राब हो गई और वो बोला, यार ये क्या हो रहा है? हे बालाजी, मेरी मदद करो। वो एक पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया और बस आसपास देखकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। इधर उसके दोस्त उसके लिए बेहद परेशान हो गए थे। कबीर ने कहा, अरे यार तुम लोग रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है वो इस घने जंगल में। कबीर समीर को ढूंढने के लिए जा ही रहा था कि दिलीप ने कहा, एक मिनट भाई, हम तीनों चलते हैं।
फिर वो तीनों ही जंगल में चले गए। दिलीप ने कहा, अरे भाई, ये इतना घना जंगल है, समीर इतना अंदर कैसे जा सकता है? उसे डर नहीं लगा क्या? तो मयंक ने समीर को आवाज़ दी, समीर, ओए समीर, कहाँ है भाई तू? तो कबीर ने कहा, कहीं कुछ उसे हो तो नहीं गया यार? तो दिलीप ने कहा, यार ऐसी बातें मत कर, यही कहीं होगा, चलो अंदर जाके ढूंढते हैं। तीनों दोस्त घने जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उधर समीर को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो भी इधर से उधर भटक रहा था। इतने में ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया हो, और इस वजह से समीर चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। समीर ने कहा, लगता है कोई झाड़ी लग गई होगी हाथ में। उसने अपने चेहरे का पसीना साफ किया और तभी उसकी नज़र उसी हाथ पर गई जिसे किसी ने पकड़ा था। उसने देखा कि उस हाथ पर किसी के उंगलियों की निशान बन गए थे। ये देखकर समीर का दिल दहल गया। वो चिल्ला के पूछा, कौन है यहाँ? देखो, जो भी है सामने आओ। मयंक, या तुम लोगों का प्लान है क्या? देख भाई, सामने आओ, देखो, मुझे डराओ मत यार। लेकिन उसकी बात का किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी उसके पीछे से कोई तेज़ी से भाग कर गया और कदमों की आवाज़ सुनकर वो डर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बस एक लंबी सी परछाई दिखाई दी। वो डर के मारे पीछे हट गया और बोला, कौन है? बाहर आओ। लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं आया। समीर डर के मारे पीछे हटने लगा और एक पेड़ के पीछे छुपकर बोला, सामने आओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। लेकिन इस बार भी कोई सामने नहीं आया। फिर अचानक से मौसम भी बदलने लगा और आसमान में काले बादल छा गए, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चांद की रोशनी दिख रही थी, वो भी गायब हो गई और बिल्कुल अंधेरा छा गया। समीर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और टॉर्च ऑन कर लिया। उसने कहा, कैसे निकलूं यार यहाँ से? कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। वहाँ पर देखने वाली परछाई अचानक से गायब हो गई और समीर चारों तरफ उस इंसान को ढूंढने लगा जो वहाँ था, लेकिन सामने नहीं आ रहा था। उसके दोस्त लगातार उसे ढूंढ रहे थे पर उसका अता पता नहीं था। न जाने वो जंगल के किस हिस्से में पहुंच गया था। तो कबीर ने कहा, यार समीर, कहाँ है तू? मुझे बेहद डर लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ, वो ऐसा कभी नहीं करता यार। तभी मयंक की नज़र आसपास की चीज़ों पर गई। उसने देखा कि वो जगह कुछ नई लग रही है। फिर वो अपने चारों ओर देखने लगा और तब उसे पता चला कि वो लोग समीर को ढूंढते हुए जंगल के काफ़ी अंदर आ गए हैं और उन्हें सड़क भी दिखाई नहीं दे रही। मयंक ने कहा, यार हम कहाँ गए? हमें सड़क भी नहीं दिख रही, अब हम वापस कैसे जाएंगे? तुम लोगों को याद है ना कि हम किस तरफ से आए थे? तो दिलीप ने बोला, अरे सीधे ही तो चल रहे थे यार, वापस सीधे सीधे चलकर पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले समीर को तो ढूंढ लें, न जाने बेचारा इस जंगल में कहाँ खो गया है। समीर उस समय भी इधर से उधर भटक रहा था कि अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और समीर डर कर चिल्लाया। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे कोई महसूस नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली और देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो समीर ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? समीर ने अपने गले में लॉकेट भी पहन रखा हुआ था, जिसे उसने ज़ोर से अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, समीर, समीर, कहाँ है तू? समीर ने जब वो आवाज़ सुनी तो इधर उधर देखने लगा। वो आवाज़ कबीर की थी।
उसने वापस जवाब दिया, कबीर कबीर कहाँ है भाई तू? लेकिन तभी अचानक से उसे पेड़ के पास से एक परछाई दिखी और उसे लगा कि वही कबीर है। इसलिए वो भागकर उस परछाई के पास गया और उसने देखा कि सामने कबीर ही खड़ा हुआ था। समीर ने जब उसे देखा तो उसकी सांस में सांस आई और उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और उसने कहा, हुफ कबीर मेरे भाई, अच्छा हुआ यार तू मिल गया। मेरी तो रूह कांप गई थी यहाँ अकेले। पता है मैं यहाँ कितना डर गया था। मुझे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था यार। लेकिन कबीर ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि चुपचाप खड़ा रहा। समीर ने कहा, वैसे तूने मुझे ढूंढ ही लिया यार, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं यार? और बाहर जाने का रास्ता किस तरफ है? पता नहीं, मैं कितने समय से इस जंगल में इधर से उधर भटक रहा हूँ। चल वापस चलते हैं यार। समीर ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसने फिर कुछ नोटिस किया कि कबीर कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। वो चुपचाप बस समीर को घूरे जा रहा था और बार बार अपनी आंखें झपका रहा था। समीर ने कहा, क्या हुआ भाई, तू ऐसे क्यों घूर रहा है और ये बार बार आँखों को बंद चालू क्यों कर रहा है? तो कबीर ने कहा, मेरी आँखों में कुछ चला गया है इसलिए। तो समीर ने कहा, अच्छा अब बताना यार कहाँ जाना है? कबीर ने कहा, बाकी लोग कार के पास इंतज़ार कर रहे हैं, चलते हैं वहाँ। फिर इसके बाद कबीर समीर को लेकर सड़क की ओर जाने लगा। फिर करीब 10 मिनट के बाद वो लोग सड़क के पास पहुंच भी गए और ये देखकर समीर बेहद हैरान हो गया। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है यार? मैं भी तो इसी रास्ते पर कब से चल रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ही रास्ते पर बार बार पहुंच जा रहा था। मुझे तो ये सड़क ही नहीं मिली। तो कबीर ने कहा, अरे तूने ध्यान नहीं दिया होगा, चलते हैं अब। समीर को कार नज़र ही नहीं आ रही थी। उसने पूछा, लेकिन यार बाकी के लोग कहाँ हैं? मुझे तो कार भी नज़र नहीं आ रही। तो कबीर ने कहा, अरे वो थोड़ा आगे चले गए होंगे, अभी हमें पैदल ही चलना होगा। समीर को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने कहा, ये जगह भी कुछ अजीब लग रही है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर हम रुके थे। कहाँ है वो? लेकिन इस बार कबीर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस आगे चलने लगा। समीर ने उसे अजीब तरीके से देखा और पीछे पीछे चलने लगा। फिर करीब 5 मिनट के बाद उसकी नज़र कबीर के पैरों पर गई और अचानक से चलते चलते वो रुक गया। कबीर के पैर उल्टे थे और ये देखकर समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी जगह पर जम सा गया। फिर कबीर उसकी ओर पलटा और समीर उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। समीर ने कहा, तू कबीर नहीं है, तू कबीर नहीं है, कौन है तू? समीर डर के मारे पीछे हटने लगा और कबीर धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। समीर ने कहा, मेरे पास मत आना, वहीं ठहर जा और बोल मेरे दोस्त कहाँ है? तो कबीर जैसे कैसे दिख रहा है? उसने देखा कि वो बहरूपिया अपनी जगह पर रुक गया और उसकी नज़र सीधी बालाजी की लॉकेट पर गई। समीर ने ये नोटिस किया और उसने अपनी लॉकेट को कस के पकड़ लिया। समीर ने एक पल भी गंवाया नहीं और वहाँ से भागने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख ही रहा था, लेकिन वो जो भी शक्ति थी वो अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद समीर को रास्ते में एक कार नज़र आई और उसने सोचा कि वो उसी की ही कार है, इसलिए वो भागकर उसके पास गया। उसने कार के अंदर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने कहा, ये कार तो मेरी ही है, लेकिन बाकी के लोग कहाँ गए? कहीं मुझे ढूंढने के लिए इस ख़तरनाक जंगल में तो नहीं चले गए? पता नहीं क्या होगा। अब मैं क्या करूं यार? लगता है अब मुझे उनके वापस आने कर उनका इंतज़ार ही करना होगा। लेकिन अगर वो यहाँ आ गया तो मैं क्या करूँगा?
समीर ये सारी बातें जंगल की ओर देखते हुए कह रहा था। तभी उसे कार के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। डर के मारे ज़ोर ज़ोर से उसका दिल धड़कने लगा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। कार में कोई भी नहीं था, लेकिन कार स्टार्ट थी। समीर डर के मारे वहाँ से दूर हट गया और वहाँ से भी भागने लगा। कुछ देर के बाद जब वो कार उसकी नज़र से दूर थी तब वो रुक गया और वो थकान के कारण सड़क के बीचों बीच ही लेट गया। समीर ने कहा कि क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? अचानक से कैसे फंस गया मैं यहाँ और कैसे निकलूँ इस छलावे से? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या धोखा। यार कहाँ हो तुम लोग दोस्तों, बचा लो यार मुझे। तभी उसके कान में एक और आवाज़ आई, लॉकेट निकाल कर फेंक दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब समीर ने यह आवाज़ सुनी तो वो सीधा होकर बैठ गया और देखने लगा कि आसपास कौन है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने अपने गले पर लटके हुए बालाजी के लॉकेट को देखा और सोचने लगा कि इसे निकालने से कैसे ठीक होगा। फिर से उस आवाज़ ने कहा, लॉकेट निकाल कर फेंक दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समीर के कानों में यही आवाज़ बार बार गूंजने लगी और एक पल के लिए उसने सोचा कि वो लॉकेट को निकाल दे। वो उस लॉकेट को निकालने ही वाला था कि अचानक उसने शांति से सोचा और उसे याद आया कि उस उल्टे पैर वाले आदमी ने जब उसके लॉकेट को देखा था तो उसके पास नहीं आया। और यही बात याद करके उसने लॉकेट को पहन लिया और कहा, मैं ये लॉकेट नहीं निकालूंगा और ये लॉकेट ही मुझे मुसीबत से ही निकालेगा। वो उस लॉकेट को देखते हुए बालाजी का नाम जपने लगा। दूसरी तरफ उसके दोस्त उसको ढूंढने में लगे हुए थे। तो मयंक ने कहा, यार हो सकता है कि वो वापस सड़क के पास पहुंच गया हो, हमें वापस चलकर देखना लेना चाहिए। समीर कभी भी इतनी रात को अंधेरे में इतने घने जंगल में नहीं जाएगा यार। हो सकता है वो रास्ता भटक गया हो और अब तक सड़क पर भी पहुंच गया हो। चलो चलकर देखते हैं। उसकी ये बात सभी को सही लगी और सब लोग वापस जाने के लिए मुड़ गए और जैसे सीधे सीधे जो चलकर अब जंगल में आए थे वैसे ही सीधे सीधे चलकर वापस भी जा रहे थे। लेकिन तीनों को जगह बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, जैसे कि वो पहले इधर से गुजरे ही नहीं। इतने में ही दिलीप को ऐसा लगा जैसे कि उसने किसी को देखा। दोस्तों, आखिर दिलीप ने उस जंगल में ऐसा क्या देखा जो सबकी ही होश उड़ गए और सब लोग डर से कांपने लगे। आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट और डरावनी होने वाली है, तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। और लास्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर ये दोस्त उस जंगल से वापस लौट कर आते हैं या वही जंगल में ये सब मार दिए जाएंगे।